गाते रहेंगे हर हर महादेव का ही गुणगान, क्योंकि महादेव है जग में सबसे महान। महादेव कहते हैं किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उससे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता। महादेव कहते हैं इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगे जरूर। जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। तुम्हें पता नहीं शायद वह अपना ही घर जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों के सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होता है जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। महादेव कहते हैं सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं महादेव लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। जिक्र प्यार का हो या हो विश्वास का, महादेव आपका जिक्र सबसे पहले आता है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाते हैं, तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियां में बदल जाती है। महादेव कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। दुख की शाम हो या हो खुशियों का सवेरा, महादेव मुझे तो चाहिए बस आपके दिल में बसेरा। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जिसके तांडव से हिलता धरती आकाश और पताल है, वो भक्तों का भोला और पापियों का महाकाल है। महादेव कहते हैं संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। महादेव कहते हैं तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियां से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए, उसका कुछ ना बिगाड़ सके यह दुनिया सारी, जो रखता है बाबा महादेव संग यारी। महादेव कहते हैं हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो
श्री कृष्ण कभी भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। महादेव, हमें नहीं पता हमारी हैसियत, अब आपके हाथों में ही है सबकी खैरियत। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदले उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। महादेव कहते हैं, हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जहाँ साइंस का लॉजिक खत्म होता है वहाँ से मेरे भोले का मैजिक शुरू होता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। गांव का छोरा हूँ ये मत समझना अकेला हूँ, सर पर हाथ है महादेव का, क्योंकि मैं हर हर महादेव का चेला हूँ। महादेव कहते हैं, हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविक में अगर तुम चलना नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। चेहरे पर मुस्कान, हाथों में त्रिशूल है। मैं तो शिव भक्त हूँ, इनकी आराधना ही मेरे जीवन का मूल है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। महादेव कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, छेड़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। शिव से जुड़कर अब किसी से ना जुड़ पाएंगे। तेरी भक्ति में भोले अपनी जिंदगी बिताएंगे। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करें, क्योंकि सोना लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को अपनी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखते हो। शमशान जिनका ठिकाना है, भांग का वह दीवाना है, काल जिसका दास है वह महाकाल सर्वव्याप्त है। महादेव कहते हैं, वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। कितने भोले भाले हैं मेरे महेश, भक्तों के साथ साथ दुश्मनों के भी मिटा देते हैं क्लेश। महादेव कहते हैं, पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं। क्या धन क्या संपत्ति सब यही रह जाएगा। भोले के भक्त बनो, जीवन सफल हो जाएगा। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कि कैसे इसको समझाया जाए। एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा,
चलो बेटा आज हम पतंग उड़ाने चलते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी ये धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से यह पतंग आजाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? यह ऊपर चली जाएगी। अगर हम तोड़ देंगे तो। पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कुछ चीजें जिससे हम बंधे हैं वह हमें ऊपर जाने से रोक रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो यह ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज है, यह भी हमारे जीवन में धागे का काम करते हैं, पर हम इनसे आजाद होना चाहते हैं। घर से आजाद होना चाहते हैं और परिवार से आजाद होना चाहते हैं। अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं। गुरु और समाज से आजाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है अक्सर बच्चे आजादी की चाह में घर परिवार को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे, कोई अनुशासन नहीं, उनके जीवन और गुरु और माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों यही वह धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर पकड़ कर रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही असर होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ। जब तक जीवन में तुम ऊंचाई पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों के रिश्ते को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव की सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। एक धागा है जीवन में अनुशासन से बंधा हुआ है, एक धागा है माता पिता से बंधा हुआ है, एक धागा है गुरु और समाज से एक बंधा हुआ है, एक धागा है अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम प्राप्त कर लें, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर सकते और हम उतने नीचे गिर के आते हैं। बिना इन चीज़ों के हमें कोई संभालने वाला फायदा नहीं होता और अकेले में घुट घुट के हम मर जाते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी के माध्यम से सफल जीवन का रहस्य कुछ आपको समझ आया होगा। जिस इंसान में मोह ना माया है शिव शंकर को, वही इंसान सर्वाधिक भाया है। हर हर महादेव।